समझ पाए। उसके बाद जो होता है, वो कौन-सा साइन है? वर्गो, यानी कन्या राशि। ये बहुत डीप और रिसर्चिंग माइंड के लोग होते हैं और किसी चीज़ में इतना समय देते हैं, लेकिन वो चीज़ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, जिसमें वो अपना समय गँवा देते हैं और उन्हें आर्ग्यूमेंट बहुत प्रिय है। तो वो बहुत ज़्यादा उस पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट करते हैं, जो कोई पॉइंट ही नहीं। और उनके आर्ग्यूमेंट इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उन्हें पता भी चले ना एक लेवल पे उनका पॉइंट गलत है, स्टिल दे विल कीप कंटिन्यू और वो उसे सही प्रूव करने में लग जाते हैं। तो कन्या राशि के जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन उनका आप देखोगे जितना रिसर्च वो कर सकते हैं ना डीपली उतना कोई नहीं करेगा। वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देते हैं, बस वो एफर्ट सही डायरेक्शन में जाने चाहिए। सो इट बिकम्स व्हाट हैपेंस व्हेन वी बिकम स्टबर्न इन टुडेज़ लाइफ, practically living and compromising becomes very challenging, and then we have to give up on very opportunities, so many opportunities. क्योंकि जो अभी का टाइम है हम देखते हैं कि राहु ज्यादा एक्टिव है। राहु इज गेटिंग योर डिजायर फुलफिल बाय हुक और बाय क्रूक। ऐसे में जो स्टबन साइन या अर्दन साइन है अर्थ एलिमेंट के, वो लोग डिसिप्लिन से चलते हैं कि उनका अपना फॉर्मूला है, उस फॉर्मेट में वो काम करेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे। एंड देन सक्सेस गेट्स अ लिटिल डिले। अब इसमें वो भी कुछ नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज देयर बेसिक नेचर। हम किसी का भी बेसिक नेचर जड़ से चेंज नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी सीखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक दूसरे को समझना है। मैम मान ये लीजिए मुझे नहीं पता होता कि वर्गो का ये एक पॉइंट है, इन अ गुड वे टू सॉर्ट आउट द आर्ग्यूमेंट्स और फिक्स द इश्यूज इन लाइफ। वर्गो के बाद जो आएगा वो आएगा लीब्रा, यानी तुला। तुला साइन जो है वो एयर साइन आता है। एयर साइन वाले जो होते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल एंड अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। जैसे आप देखोगे कि तुला जो लीब्रा का सिंबल है वो क्या है? तराजू है। तो तराजू का काम क्या होता है? बैलेंस करना, चीजें इक्वल होना चाहिए। वो बैलेंस करने के लिए लिब्रा साइन वाले जो होते हैं दे ऑलवेज विल फाइंड विच थिंग इज बेटर फॉर देम एंड दे कैन चेंज देयर डिसीजन बेस्ड ऑन दैट। सो वहां पे आपको कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म डिसीजन, डिसिप्लिन, ये चीजें नहीं मिलेंगी। आपको अपॉर्चुनिस्टिक चीजें उनमें मिलेंगी कि आज मेरा किस चीज में फायदा है। आज मैंने दो दोस्तों को बोला था मैं आऊंगा, लेकिन तीसरा अभी सडन कॉल कर रहा है, लेकिन तीसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे इजिली कैन डिच द फर्स्ट टू। I am not saying anything bad. I am just explaining the characteristics with the examples. तो लिब्रंस का क्या होता है कि they always find out what is better for them and they go for it. एक मैं शॉर्ट्स देख रही थी बीच में, जो एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड, मैं जो भी देखती हूँ एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड ही देखती हूँ मैक्सिमम। तो उसमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपको आपका लिब्रा साइन का बॉयफ्रेंड आई लव यू बोले तो उसे बिलीव मत कीजिए। बिकॉज उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि एक लड़की होती है और एक लड़का, दे फॉल इन लव एंड द गर्ल शी इज लिब्रन हियर एंड शी सेज आई लव, एंड द बॉय इज कैंसर। ही टेक्स इट so much seriously because he is emotional. He goes home, he tell parents that he loves one girl and he convince them to get married and all, and he comes back to her next day and say कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, शादी कब करनी है। एंड शी इज लाइक कंप्लीट ब्लैंक कि शादी किससे। देन व्हेन बॉय सेज तुमने कहा था ना आई लव यू, शी सेड वो तो कल कहा था, तो कल प्यार आया था, आज नहीं। सो डू नॉट टेक देम सीरियसली। इट्स नॉट लाइक दे आर लाइंग, दे डोंट मीन, दे लव दैट मोमेंट, not that person. So she was in love with that particular moment where that person was present. Being a Cancerian, that person took it personalized that it is me she is loving. तो लिब्रंस को हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद ही उन पे ट्रस्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट साइन जो आता है वो है स्कॉर्पियन।
स्कॉर्पियो को, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में एक बेसिक रूल मैं आपका बताना चाहूंगी, तो सारे साइंस का कोई ना कोई एनिमी साइन होता है, बट लियोज के आगे कोई भी विन नहीं करता है, कोई भी आर्ग्यूमेंट उनका। लियो इज हमेशा जंगल का राजा होता है, तो एस्ट्रोलॉजी में भी उनसे कोई पंगा नहीं लेता है दूसरा साइन। बट द बिगेस्ट enemy who won against the Leo is Scorpius, because Leo fights from face, Scorpions can anytime sting, तो उन्हें कभी भी डंक मार के जा सकते हैं। इसलिए जो भी लियो साइन है, आप इसको ऐसे देखिए कि आपके आसपास कोई अगर स्कॉर्पियन है तो उनसे आपका रिलेशन कैसा है, और कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि आपका दिल दुखाया गया उनसे, तो आपको ये बात समझ में आएगी। बड़ी आसानी से लियो को स्कॉर्पियंस हर्ट कर सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, हमेशा ऐसा नेचर नहीं रहेगा, बट जब जब जरूरत है ना, ये बाहर आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक उनका। और स्कॉर्पियंस का बेस्ट क्वालिटी ये है, दे आर ऑलवेज गुड इन दिस मिस्टीरियस साइंस, एस्ट्रोलॉजी, जो भी गूढ़ विद्याएं है उनमें उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। वो ये हर चीज, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हर चीज सीखना चाहते हैं। और उनको इंट्यूशन पावर जो है वो बाय गॉड्स गिफ्ट उन्हें रहता है, कि उन्हें अच्छे बुरे दोनों इंट्यूशंस बिना मेडिटेशन, बिना कुछ किए नेचुरली रहते हैं। वो उनका एक गॉड्स गिफ्ट है, वो उसे एनहांस कर सकते हैं सही तरीके से। अगर आप में कोई स्कॉर्पियन है, आप लकी हो कि आपको इंट्यूशन पावर है शुरू से, उसे आपको बस सही तरीके से एनहांस करके यूज करना है। और आपसे कोई लियो हो तो आप देख लीजिए स्कॉर्पियंस कौन कौन है ग्रुप में, उनसे दूर रहिए। उसके बाद जो साइन आएगा वो आएगा धनु राशि। तो हम थे सैजिटेरियस यानी धनु राशि पे। अब धनु राशि का नंबर आता है 9, और धनु राशि की जब हम सिंबल देखते हैं तो वो क्या होता है, तीर छोड़ना। तीर एक बार छूट गया तो छूट गया, हम उसे वापस नहीं ले सकते, उसके जो भी सर्कमस्टेंसेस है वो हमें फेस करने ही है। इसलिए धनु राशि वालों को बोलते हैं कि वो पहले तीर छोड़ते हैं, बाद में सोचते हैं। तो एक्शंस अगर वो थोड़ा सा डिले करे और थोड़ा सोच के, तो ये उनके लिए बहुत बेहतर गुण रहेगा, लेकिन वो पहले एक्शन लेते हैं और बाद में उसके सर्कमस्टेंसेस फेस करने के लिए रेडी भी होते हैं। बीइंग अ जुपिटर साइन, उनमें ऑनेस्टी रहती है, और वो जो कुछ भी है उसको फेस करने की कैपेसिटी रखते हैं। बस ये है कि उनका टाइम वेस्ट इसमें हो जाता है कि पहले सोचा होता तो अच्छा होता। इसके बाद जो राशि है वो मकर राशि है। हर राशि जब हम देखते हैं प्लैनेट्स के हिसाब से, जो मैंने नोट्स में भी दिया होगा कि कौन सा प्लैनेट किस राशि में उच्च का है और नीच का है, तो जब गॉड ऑफ जस्टिस शनि की बात आती है तो वो मकर राशि में नीच के होते हैं। यानी क्या होता है कि मकर राशि वालों को वो ज्यादा से ज्यादा कर्म चुकाने का मौका देते हैं और अपने कर्म क्लियर करने का मौका देते हैं। अब जब हमें कर्म क्लियर करने हैं तो लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, तो स्ट्रगल बढ़ जाता है। तो मकर राशियों का आप देखेंगे कि उनको स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है, उनको बैक पेन भी होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, और उनको मनी से रिलेटेड डिजायर्स भी बहुत ज्यादा होंगे। बीइंग प्रैक्टिकल एंड अर्दी साइन, दे आर वेरी मच मनी ओरिएंटेड। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मनी उनके लिए उतना जरूरी बन चुका होता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। बट दे कैन बिकम वेरी सक्सेसफुल इफ दे आर वेल डिसिप्लिन, एंड अगर वो डोनेशंस या सही चीजें करें वो बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं। मकर राशि वालों का अगर हम निगेटिव पॉइंट देखें तो सबसे बड़ी बात यही है कि उनका जीवन थोड़ा सा दुखमय रहता है कंपेयर टू अदर साइन ऑफ सैटर्न। सैटर्न का जो दूसरी राशि आती है वो है अगली राशि 11वीं, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि का सिंबल हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि एक घड़ा है और उस घड़े को होल्ड करके एक व्यक्ति है। कुंभ राशि को जल तत्व की राशि कहा जाता है, क्योंकि हम जब कैलेंडर या कहीं देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो सोने का घड़ा है, लेकिन उसके अंदर पानी है, वो जल का घड़ा है, तो वो जल तत्व की राशि। कुंभ राशि में शनि उच्च के होते हैं, और जब शनि देते हैं तो बहुत ज्यादा देते हैं। कोई भी दूसरा प्लेनेट आपको उतना नहीं दे पाएगा जितना शनि देंगे। हालांकि हर प्लेनेट का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन शनि आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड चीजें देते हैं, कि आपको कोई चीज अगर कोई दूसरा प्लेनेट देगा कि आप 10 साल अच्छा एंजॉय करोगे, 20 साल करोगे, 50